आसन पे बैठा हो तो 4 घंटे बैठना है, हमारे लिए पैर दुखने लग जाता है। तो हम तो प्रसन्न होते हैं जब टाइट आसन मिलता है हमको। महाराज जी बड़ी बढ़िया व्यवस्था करते हैं, हमारी जो गद्दी है बहुत अच्छी है। पिछली बार जब दंडे आश्रम में गीता की कथा हुई तो बड़ी मुलायम गद्दी लग गई, तो एक दिन बाद ही हमारा पैर दुखने लगा। तो हमने मनोहर भाई साहब से कहा कि इसको हटवा दीजिए, एक सामान्य गद्दी लगा, इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा शरीर। तो 5 ज्ञानेंद्रियों की चर्चा की। वाक, पाद, पायु, उपस्थ, पाणी, ये कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि, ये है 12। जब तक इन 12 का शोधन नहीं होगा तब तक हम भगवत गाथा सुनने के अधिकारी बन पाएंगे, न गाने के अधिकारी बन पाएंगे। तो 12 वर्ष में इन 12 का शोधन किया सुखदेव जी। मन बुद्धि के साथ साथ 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये आकृति करते हैं, ये सबको करना पड़ेगा। क्यों कहा जाता है 12 साल रहो साधु की टोली, तब समझो उनकी एक बोली। टोली रहने का मतलब गर्भ में रहना, साधु के गर्भ में रहना। गर्भ माने समीप। हमारे यहाँ ऊन की स्थापित होती है, उसके चारों तरफ के स्थान को गर्भ कहते हैं। गर्भ का मतलब पेट मत समझिए, मूर्ति के एक निश्चित स्थान है, उसके चारों तरफ के स्थान को गर्भ कहते हैं। तो हमको गुरु गर्भ में रहना है। गुरु के गर्भ में रहने का मतलब गुरु की दृष्टि में रहना है। एक बड़े अच्छे सिद्ध संत हमसे कह रहे थे, हमको उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, लेकिन शर्त है कि 12 वर्ष मेरी नजर से वो हटे ना, हमारे कमरे में ही सोए, हमारे पास ही रहे। और हमने कहा शौच कैसे जाएगा, तो हंसने लगे, बोले उसको बाहर शौच जाना पड़ेगा, शौचालय में नहीं। और मैं खड़ा रहूंगा, दूर जाके शौच करे और फिर आ जाएगा। और ऐसा कोई शिष्य हमको मिल जाए तो हम उसको अपना उत्तराधिकारी बना दें। हम कहें महाराज जी इतनी बड़ी परीक्षा देने वाला शिष्य तो आज कल मिलना मुश्किल है, और उत्तराधिकारी बनने के लिए तो सब तैयार है, पर इतनी परीक्षा देने वाला बनने। हम खाएं भी तो गुरु के सामने, सोए भी तो गुरु के सामने, बोले भी तो गुरु के सामने। हमारा भैया ये आम है, आम का सीजन आम है। कलानगर में तो महाराज जी ने सतजिल्ला कर रहा आश्रम में बिना सीजन के भी मिल जाता है। ये निर्माण से बिना आम का प्रसाद मिला, तो आम है, इसको आप वहां खाना जहां कोई देखिए। 2 शिष्य थे, दोनों को आम एक एक पीछे गया गुरु जी के कमरे के और खा करके हाथ पोछ करके आए। खाली हाथ नहीं खा, कोई देखा बिल्कुल नहीं देखा, मैं पीछे गया चुपचाप खा। और एक शिष्य पूरा दिन आम लिया घूमता रहा, शाम को लौट के आया, क्यों भाई आम नहीं खाए? बोले गुरु जी आपकी आज्ञा होनी थी, एक आम तुम्हें खाना, हमको एक आम की मिलाई नहीं। मैं जहां भी खाने का मन बनाया वहां मुझे याद आया कि गुरुदेव भगवान सूक्ष्म रूप से सब जगह विराजित हैं, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसलिए हम आम खा ही नहीं पाए। गुरु जी ने कहा हमारे सच्चे उत्तराधिकारी नहीं। तो एक स्थूल बात तो यह है गुरु के सामने रहना, और सूक्ष्म बात यह है कि गुरु हमको हम हमेशा देख रहे हैं, हम ऐसा आचरण न करें कि गुरु जी को कष्ट हो जाए। तो गुरु के गर्भ में रहना है, माता के गर्भ में रहना है, और 12 वर्षों तक 12 इंद्रियों का जब शोधन होता है तब शुभ जैसा महापुरुष प्रकट होता है और वह भागवत का ज्ञान हमको देता है। यह है 12 वर्ष का रहस्य। हम यह नहीं कहते कि केवल इतना ही है, पर इतना दिमाग में पकड़ा है, इतना समझ में आया है, और भी हो सकता है। क्योंकि भगवान की कथा अनंत है, लेकिन इतने से हमने जो संतोष किया हमको सो चरणों में निवेदन किया, आचार्य ने से जो आज्ञा वही थी। सो हम सबको 12 वर्ष गर्भ में रहना चाहिए। 12 वर्ष गर्भ में रहने का अर्थ है
एक युग, संपूर्ण आयु हमारी 12 वर्ष की ही है। देवताओं के वर्ष 12 वर्ष भी होते हैं एक युग के। तो हमको अपने आजीवन गुरु चरणों में, भगवत चरणों में रहना है और वहीं से ज्ञान प्राप्त करना है, अपनी इंद्रियों का शोधन करना है। हमारे वैष्णव शास्त्र में 12 तिलक लगाने का प्रधान है। 12 कुंड 12 कुंड महापुरुष लगाते हैं। 12 अंग माना जाता है। भागवत जी में भी वर्णन है, जब भगवान कृष्ण को पूतना ने स्पर्श किया तो माता यशोदा ने द्वादशांगेषु नामधि, भगवान का नाम लेकर के 12 अंगों में तिलक धारण कराया, गाय के पैर की नियुक्ति की। तो अंग भी 12 है हमारे। उन 12 अंगों का शोधन भी 12 वर्ष के गर्भ में होता है। जब 12 वर्ष हम गर्भ में रहते हैं तब हमारे 12 वर्ष से उन अंगों, हमारे भी 12 वर्ष गर्भ में रहने की कई कथाएं। हम लोग तो केवल सुखदेव जी का सुन रहे हैं, एक कथा और है। अब समयाभाव के कारण हम लोग सप्ताह में ये सब बात कहते ही नहीं। ये कहने का मतलब है ये रह जाओ, आगे बढ़ेगा। तो इसमें भी कहते अक्रूर जी की माता श्री विष्णु पुराण में कहा, श्री अक्रूर जी जो भगवान को वृंदावन से मथुरा ले गए थे, वो अक्रूर जी की जो माता थी वह अभी 12 वर्ष मां के गर्भ में रही। उनका नाम था गांधिनी। गांधिनी काशी नरेश की पुत्री थी। 12 साल तक काशी नरेश की पत्नी को प्रसव की पीड़ा ही नहीं हुई। 12 वर्ष गर्भ में रही। ये विष्णु पुराण में लिखा। जब ज्योतिषियों से उन्होंने विमर्श किया तो बोले एक विशेष मुहूर्त है, इस मुहूर्त में गर्भ में कान लगाया जाए तो आवाज आएगी। तो कान लगाई गई, कान लगाया गया तो एक आवाज आई और आवाज कह रही थी, प्रतिदिन 1 संवत्सर गौ का दान करो तब मैं प्रकट होंगी। प्रतिदिन 1 बछड़े वाली गाय का दान ब्राह्मणों को करो तब मैं प्रकट होंगी। और काशी नरेश ने 1 वर्ष गोदान किया, रोज गोदान किया। तब रानी को प्रसव पीड़ा हुई और गांधिनी का जन्म हुआ। गांधी के कारण उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम। और कल देवेंद्र जी के फेसबुक पे मैं देख रहा था, महाराज स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। तो मैं समझा लगता है कहीं ये चल रहा है, लेकिन मुझे लगा कि आश्रम में आज मैं छत पे खड़े होकर देख रहा था तो झंडियां महाराज जी के आश्रम में चमक रही है। तो मैं समझ गया लगता है कोई एक आश्रम में चल रहा है, इसीलिए महाराज जी का दर्शन अभी हुआ नहीं। तो मैं आज मन बनाया कि कल मैं स्वयं जाऊंगा और पता करूंगा कि कौन सा यज्ञ हो रहा है और दर्शन कब होंगे। आज कृपा करके महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। पांडवों को 12 वर्ष का ही वनवास दिया गया। आप कहेंगे तो दुर्योधन ने दिया था। अरे दुर्योधन के मन में भरने वाले कृष्ण ही तो थे। 12 वर्ष में ये अपनी 12 इंद्रियों का शोधन कर लेंगे, तब धर्मराज के धर्म राज्य की स्थापना हो पाएगी। नहीं तो राम राज्य और धर्मराज दो ही तो राज्य हुआ है। धर्मराज की स्थापना तब होती है जब 12 वर्ष में रह करके 12 इंद्रियों का तब पूर्वक शोधन होता है। तो इस 12 का रहस्य बहुत है। अब हम इस 12 को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्कंद भी भागवत में 12 हुए, तो 1 वर्ष में 1 स्कंद कहने की क्षमता सुखदेव जी ने धारण की और 12 स्कंद कहने का सामर्थ्य 12 वर्ष कर्म में रह करके प्राप्त किए। तब उन्होंने सुखदेव जी ने प्रकट होकर के 12 स्कंद वाली श्रीमद् भागवत की कथा को राजा परीक्षित को सुनाई। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब हम प्रसंग पे चलते हैं। प्रभु कृपा से 7:45 बज गए हैं, तो लगभग 2.75 घंटे हम लोगों का अभी एक भी श्लोक हम नहीं पढ़े। जो कथा चल रही है उसका एक भी श्लोक पढ़े नहीं।
अब हम श्लोक पाठ करेंगे और फिर से क्रम आगे बढ़ाएंगे। 2 बार हरि नाम का उच्चारण आप सब करें। महाराज जी इस बार महाराज जी ने एक श्लोक का क्रम रखवाया है, तो उस क्रम से भागवत जी की सेवा हो रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान गोविंद हरे गोपाल जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय बोलिए गोविंद भगवान की जय। कल आप सब श्रवण कर रहे थे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजित हैं। उन ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज का अभिवादन करके वंदन करके उनसे प्रार्थना किए, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली हो। जो लोग यह कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पितरों के उद्धार के लिए है, श्रीमद् भागवत मरने के लिए है, अमुक के लिए है, तमुक के लिए है, ये सब जो और कहे जाते हैं साधन, इसके ये लाभ है भागवत से, ये सब भागवत के गौड़ साधन गौड़ फायदे श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए है, श्री कृष्ण बोध के लिए है। और उनका अगर उस लक्ष्य से चुना जाए तो और जो साधन है वो अपने आप मिल जाते हैं, उनके लिए हमको प्रयास नहीं करना है। यानी भागवत जी का संकल्प केवल एक होना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति कर्म, श्री कृष्ण की प्राप्ति मुझे हो। कथा सुनने का भी एक ही फल होना चाहिए। राम चरण रति जो चाह, अब यहां तक यदि नहीं तो दूसरा अथवा पद निर्माण। हमारे यहाँ प्रश्न पत्र जब बनते हैं तो उसमें प्रश्न लिखा गया और उसके नीचे लिखा होता है अथवा। यह नहीं कर पाते तो ये वाला कर लीजिए। तो जो दूसरा वाला है वो सरल है, भाई वो कठिन है, उसको नहीं कर पा रहे हो तो नीचे वाला करो, विकल्प दिया जाता है ना। तो रामचरण रति ग्रंथ का प्रथम लक्ष्य है। क्यों है, कैसे मानेंगे यही लक्ष्य है? पूरे ग्रंथ का सबसे बड़ा श्री राम के बाद कौन सा चरित्र है ये देखना जरूरी है। रामचरितमानस श्री राम तो राम है, नायक है, उनका तो कोई बात नहीं, पर उनके बाद किसका है? तो फिर भरत जी का लक्ष्य क्या है यह ग्रंथ का स्पष्ट कर रहा है। तो भरत जी जब प्रयागराज गए तो क्या करेंगे? अर्थन धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। निर्वाण मोक्ष जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि राम चरण रति, भगवत कृष्ण चरणों की प्रीति प्रेम, यही भागवत जी का महाराज जी लक्ष्य है। तो यही मानस जी का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से श्री राधा कृष्ण के चरणों में हमारा अगाध प्रेम, मानस जी की कथा सुनने से श्री सीताराम जी के चरणों में हमारा अगाध प्रेम। मोक्ष दूसरे नंबर पर है, भक्ति शास्त्र में मोक्ष दूसरे नंबर पर है और ज्ञान शास्त्र में मोक्ष प्रथम नंबर, प्रेम दूसरे नंबर पर है। यद्यपि महात्माओं ने, कुछ विरक्त महात्माओं ने, सन्यासियों ने ये माना कि नहीं गीता तो ज्ञानियों का विषय है,
पर हम बहुत प्रार्थना पूर्वक ये बात कह रहे हैं कि गीता का समापन कहाँ है, आप इस बिंदु पर विचार करिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता जी का अंतिम भगवान का उपदेश है, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। महाराज जी 18वें अध्याय का नाम ही है मोक्ष संन्यास। मोक्ष का भी न्यास कर दिया, मोक्ष को भी त्याग दिया। मोक्ष संन्यास योग नाम है 18वें अध्याय का। मोक्ष के लिए नहीं है गीता। जो लोग ये कहते हैं गीता तो कैसे मोक्ष होता है, ना जी, होता है वो खोल की तरह है कि जैसे तलवार खरीदे तो खोल मिल गई, मोक्ष तो हो ही है। मोह का क्षय हो जाना ही तो मोक्ष है भाई। मोक्ष शब्द का क्या अर्थ है? मोह का क्षय हो जाना, मोह समाप्त हो जाना। लेकिन केवल मोक्ष तक गीता नहीं है। गीता तो भगवान के शरणागति तक है, भगवान की भक्ति तक है, भगवान के प्रेम तक है, श्री कृष्ण के चरणों के प्रेम तक है। इसलिए सूत जी महाराज से ऋषियों ने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न कह रहा है, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें आप ऐसा साधन बताएं कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, सदा सर्वदा के लिए हो जाए, कभी उनके चरणों से बिछोह हो ही ना, कभी अलगाव हो ही ना। आप कहेंगे भगवान तो सदा के साथ में, अलगाव कब है? अलगाव तो होता ही नहीं, अलगाव होता नहीं, लेकिन अवान्तर आ जाता है, माया का पर्दा आ जाता है और उस पर्दे के कारण हम भगवान को विस्मृत हो जाते हैं और संसार की तरफ हमारा लगाव चला जाता है। ऐसी कृपा कर दो कि माया का पर्दा हमारे दृष्टि में आए ही ना, सदा सर्वदा खुली आंखों से जित देखो चित श्याममयी है, जिधर भी देखो उधर मेरा श्यामा श्याम और श्यामा विराजित है। ऐसी दृष्टि हमारे अंदर आ जाए, श्री राम में सब जग जानी की दृष्टि हमको प्राप्त हो जाए, ऐसी मेरी कथा सुना। ये बात कब मैंने कह दिया था, लेकिन महाराज जी के चरणों में हमने कहा यहाँ से शुरुआत है तो कह दो। अब सूत जी क्या कह रहे हैं उसको सुनिए। यहां से सूत जी उत्तर दे रहे हैं। सूत उवाच प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम् संसार भजना। श्रोता का अभिनंदन। श्रोता ने प्रश्न किया, जिज्ञासु ने प्रश्न किया, तो उसके प्रश्न का और प्रश्नकर्ता का आप स्वागत करें। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, हम आपके भगवत प्रेम में बहुत प्रसन्न है। आपके हृदय में जो भगवत प्रेम है उसको सुन के देख के हमारा हृदय बहुत अभिभूत हो रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहा है। क्योंकि अगर प्रेम न होता तो आप ऐसा प्रश्न ही न करते। आपके हृदय में प्रेम है, इसीलिए आपने प्रश्न किया है। हम आपके प्रेम से बड़े प्रसन्न हैं। इसलिए मैं विचार करके सिद्धांतों के निष्कर्ष से वह रस आपको मुक्त कर देगा। जन्म मृत्यु का जो भय है वह भय समाप्त हो जाएगा। भय किस बात का है? भय के कारण कई हैं। पहला कारण तो यह है, जो हमने दुष्कर्म किए हैं इसका परिणाम बड़ा भयावह होगा, बहुत कठिनाई होगी, बहुत दंड मिलेगा। एक तो भय ये, अपना दूसरा भय यह है कहां जाऊंगा, वहां रहने होने की व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं, कमरा मिलेगा कि नहीं, खाने पीने को मिलेगा कि नहीं, सुख सुविधा मिलेगी कि नहीं। तीसरा भय यह है हमारे स्वजन हमारे दिल से छूट जाए।
हमारे माता पिता छूट जाएंगे, हमारे बच्चे छूट जाएंगे, हमारी संगत छूट जाएगी, हमारा धन वैभव छूट जाएगा, हमारा घर परिवार छूट जाएगा, हमारा इतना सुंदर शरीर छूट जाएगा, क्या होगा? यह जो बार बार दिमाग में चल रहा है, यही भय हमको खाए जा रहा है। और हम आज ऐसी कथा आपको सुना देंगे कि यह भय ही आपका समाप्त हो जाए, यह भय ही आपका नष्ट हो जाए। संसार भय नाशनम, भगवान शंकराचार्य जी के चरपट संजलि नाम का उनका ग्रंथ है, उस पे कह रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे खलु दुष्कारे कृपया इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को बोले तो बहुत अच्छी बात आपने कही, सुनाइए। बोले नहीं और सुनिए, हम आज ऐसी कथा आपको सुनाएंगे जो भक्ति को बढ़ाने वाली है। भक्त्यो वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। ओघ शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में समूह। ओघ हमारे समूह, भक्ति के समूह को बढ़ाने वाली कथा होगी। भक्ति दो तरह की होती है, एक साधन भक्ति, एक साधु भक्ति। ये जो नवता भक्ति है ना, ये साधन भक्ति है। यह साधन भक्ति हमको प्रेम रक्षा भक्ति तक ले जाती है, साधु भक्ति तक ले जाती है। पहले साधन भक्ति उदय होती है, इसके बाद हमारे हृदय में बस प्रतिज्ञा बस इतनी ही है, सावधानी से सुनो, सावधान तया सुनो, सावधानी से सुनो, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कथा में भी सावधानी की बहुत आवश्यकता है। मैं क्या कहूं, हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी हैं, सामान्य विषयी जीव हैं, हाड़ मांस का शरीर है, कितने विकार शरीर में भरे पड़े हैं। इसके बाद भी अपने आप को हम लोग स्वतंत्र वक्ता मान करके ऊट पटांग की बातें मंच पर बैठ के कहने लग जाते हैं। भगवान शंकर जो अविनाशी हैं, जिनके विषय में आचार्यों ने कहा है कि जो साक्षात मूर्त मंत्र ज्ञान और वैराग्य के मिलित स्वरूप है, ज्ञान और वैराग्य का मिलित स्वरूप है, तो भगवान शंकर का चरित्र देखिए। वो शंकर जी महाराज जी जब कथा कहते हैं तो कथा में वो भी कथा कहते समय अपने मन को सावधान करते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती, दिन रात राम राम जपने वाले महापुरुष, जिनके हृदय में श्री राम जी सदा विराजित हैं, ऐसे शंकर जी भी कथा में जब बैठते हैं तो मन को सावधान करते हैं। सावधान मन करी पुनि शंकर, सुंदरकांड की धुन है। सावधान मन करी पुनि
शंकर लागे कहान कथा अति सुंदर। भगवान शंकर जी सुंदर कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर जी सावधान होकर कहते हैं। हम लोग कथा का पूरा जान निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि असावधान होकर कहते हैं। माता पार्वती को भगवान शंकर कथा सुनाने बैठे तो कहते हैं सावधान सुन सुमति भवानी। पार्वती जी को सीधी कह रहे सावधान हो जाओ। भगवती पार्वती जो श्रद्धा का स्वरूप है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। श्रद्धा ही मूर्तमत होकर के पार्वती जी के रूप में जो प्रकट भई है। अचलता का नाम पार्वती है। पर्वत अचल होता है, तो जिसकी बुद्धि अचल है, निश्चय है, उसका नाम पार्वती है। और उन पार्वती को भी शंकर जी कहते हैं देवी। अब कथा शुरू होगी तो मोबाइल निकालो नहीं, सावधान होगा। अब सावधान होगा। तो आज सूत जी महाराज ने एक ही प्रतिज्ञा कराई ऋषियों से कि हे ऋषियों, मैं आपको वह रस दूंगा, निवेदन करूंगा, लेकिन बस एक ही शर्त है, सावधान तैयार शुरू हुई कथा। पहला श्लोक बोल रहे हैं सूत जी। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम् शास्त्रम् कलहु क्षीरेण भासितम्। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों को काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए भागवत सुनाए। फिर से सुनिए, थोड़ा लंबा बात। काल क्या है? व्याल। काल को सर्प कहा गया। सुखदेव जी को काल ने ही तक्षक के रूप में दंश किया। हर व्यक्ति को काल खाएगा। कान पावक जाई सक कान समुद्र समाई कान करे अबला प्रबल कहीं जग काल न खाए। वो शनि महाराज है। ऐसा कौन है जिसको काल नहीं खाएगा? काल का सब भक्षण होगा। काल का एक समय नहीं होता है। समय का प्रभाव सबके जीवन में पड़ता है। समय के प्रभाव से सब बाधित होते हैं। समय सबके जीवन में चलता है, चक्र सबके जीवन में चलता है। श्री राम जी के भी जीवन में चक्र चला, श्री कृष्ण के जीवन में भी चक्र चला। यह काल का जो चक्र है ये सबके ऊपर चल रहा है। तो काल ही सर्प है। कहते हैं काल के सर्प का, काल की सर्प के मुख का सबको ग्रास होना है। सब उसके कलेवा बनेंगे काल से। कलिकाल उठार लिए फिरता तन नंद से चोट झिली न झिली भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। एक बहुत अच्छे महात्मा हुए दक्षिण भारत में। वो राजा थे, उनका नाम था श्री कुलशेखर जी महाराज। कथा सुन रहे थे, पंडित जी कथा कह रहे थे, और कथा में पंडित जी ने कहा कि माता जानकी का रावण ने अपहरण कर लिया और माता जानकी रो रही है, विलाप कर रही है।
बचाओ रक्षा करो, बचाओ रक्षा करो। कोई उनका सहायक वहां नहीं और जाने की हीरो नहीं। इतना सुनते ही महाराज जी कुलशेखराचार्य को आवेश आ, प्रेमावेश। उनको ये स्मरण नहीं था कि मैं राजा हूं, मैं यहां बैठा हूं, कथा सुन रहा हूं। उनको ऐसा लग रहा था कि घटना सामने घट रही है, चित्रित हो रही है उनके नजरों में। तुरंत आदेश दिए अपनी सेना को, आक्रमण करना है लंका पर, चलो। और घोड़े पर चढ़ करके समुद्र में कूद गए। अब कौन रोके राजा, कूद गए। भगवान श्री राम इसी घोर कलयुग में समुद्र से प्रकट हुए और कुलशेखराचार्य जी से कहे, रावण को मैंने मार दिया है, सीता अब सुरक्षित हो गई है, अब आपको लंका जाने की आवश्यकता से। बोलिए त्रेता में घटना घटी थी, अब माला में स्वामी जी कहते हैं, कुलशेखराचार्य जी कहते हैं, कृष्ण पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणत्याग समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण, हमारा यह मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजड़े में आज ही बंद हो जाए। आप ऐसी कृपा करो कि मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजड़े में आज ही बंद हो जाए। कैद करो इसको, आप निकलने न पाइए मेरा मन। मेरा मन आज ही आपके चरणों में लग जाए। भगवान ने कहा इतनी जल्दी कि आएंगे तो आपका लंबा जीवन है, बाद में लगा अभी मौज करो। जैसे आज जो लोग कहते हैं अरे अभी तो बहुत लंबा जीवन है, किसी का सत्संग सुनना है, अभी तो मौज करो। कोरोना में समझ में आ गया मौज, कब कौन चला गया, टपक गया, कुछ पता नहीं चला। कुलशेखराचार्य जी महाराज कहते हैं, नहीं प्रभु, प्राण के जब प्रयाण का समय आएगा, जब जाने का समय आएगा, तो हमारे शरीर में कफ, वात, पित्त ये बढ़ जाएंगे। उस समय पता नहीं मैं आपके चरणों का स्मरण कर पाऊंगा भी कि नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आज इसी समय मेरा मन आपके चरणों में लगना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं कि अपने नित्य कर्म को, जो आप 2-4 माला जपते हो, पूजा पाठ करते हो, आज का काम काम में मत डालना। आज का आज ही करो, भले ही रात को 2 बजे तक करना पड़े। कल को देखा है, आज की पूजा कल के छोड़ दी, कल कौन देखा है। इसलिए आज स्वस्थ शरीर है, भले ही भी लोग 2 घंटे बाद सोएंगे, पर करके सोएंगे। कभी नित्य कर्म का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अगले दिन पे नहीं छोड़ना चाहिए। लोग सोचते हैं चलो हो गया, कल 2 माला और बढ़ा देंगे, आज दवा नहीं करेंगे, आज क्या करना है। नहीं, आज का आज ही करना, क्योंकि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः, प्रयाण के समय में पता नहीं क्या स्थिति हो जाए। इसलिए आज का आज ही करो, कल पे मत छोड़ो। तुरंत इसी समय श्री सुखदेव जी काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास होने वाले जितने प्राणी हैं, उनके त्रास से, उसके भय से रक्षा करने के लिए यह श्रीमद् भागवत रूपी दिव्य शास्त्र का अध्ययन किया।
श्रीमद् भागवत शास्त्र का गायन सुखदेव जी का पितरों के उद्धार के लिए नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं है। ये तो सब खो लगे अपने आप मिलेंगे। एक है कि जो तुम्हें ये मिलता कब है ग्रंथ, इस कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता कब है? तो सूत जी है, एक समाद परम किंचिन मनः शुद्धैव विद्यते। बहुत बढ़िया बात है। इससे उत्तम मन को शुद्ध करने का दूसरा कोई भी साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ मन को विशुद्ध करने का दूसरा कोई साधन नहीं। भागवत रसोपासना है ना, इसमें दिव्य रस का गायन है। दवा लेनी है और कड़वी दवा है तो खाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन होम्योपैथी वाली गोली है तो लाओ एक आध शीशी खा जाए, हमको क्या दिक्कत है, तो मीठी है कि जैसी है। तो ये होम्योपैथी की गोली है, बिल्कुल मधुर है, रसमय है। इसको सुनने से मन लगाना नहीं पड़ेगा, मन अपने आप लग जाएगा। एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है एक महापुरुष ने। किसी के मन में गुड़ खाने की आदत है, वैसे चैत में गुड़ नहीं खाना चाहिए, ये जो महीना चल रहा है गुड़ खाना वर्जित है आयुर्वेद के अनुसार, पर चलो गुड़ का उदाहरण देगा। गुड़ खाने की किसी की आदत है, अब उसका गुड़ छुड़ाना है तो दो उपाय है। पहला उपाय तो यह है गुड़ की नीरसता प्रकट करें। ये बहुत बेकार है, इसको खाने से पेट में कीड़े पड़ते हैं। इसका निर्माण भी घिनौना होता है, गन्ना से बनता है, गन्ना फैक्ट्री में पेरा जाता है, पता नहीं कितने कीड़े रहते हैं, उसी में सब चले जाते हैं, उसी से गुड़ बनता है। बनाने वाला भी पता नहीं हाथ धोए नहीं है कि नहीं, अरे राम खाने लगे छोड़ो। इसका आप विवेचन इस तरह करेंगे तो कुछ देर के लिए उसका मन मान लेगा, लेकिन जब गुड़ सामने आएगा तो उसको सब भूल जाएगा आपका ज्ञान, और फिर उसने खा लिया। दूसरा उपाय यह है कि बढ़िया देख रसगुल्ले उसको दे दो, गुड़ जब खाने का मन पड़े तो रसगुल्ला दे दो, तो काहे गुड़ खाए? अरे जब गुड़ से उत्तम रस पा गया तो गुड़ की ओर दृष्टि क्यों जाएगी? ये संसार का जो विषय है ये गुड़ के समान है, और परमात्मा की जो लीला है वो रस के समान है। रसोगुल्ला, बंगाली लोग रसोगुल्ला कहते हैं, ये रसोगुल्ला रसगुल्ला रस ही रस है। इसको जब मुख में रख लोगे, इसको जब सुन लोगे तो संसार की ओर चित्त जाएगा ही नहीं, अपने आप भगवान में लग जाएगा। इसलिए इससे बढ़िया साधन मन को पवित्र करने का दूसरा नहीं। एक समाद परम किंचिन मनः शुद्धैव विद्यते। लेकिन ये मिलेगा कब? बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक शिक्षा में निवेदन करना, कई जन्मों का जब पुण्य उदय होगा, आपके अनंत यात्राएं संपन्न हो चुकी हैं, कितने बार आप पैदा हो चुके हैं इसकी कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई गणना नहीं है। ये गणना केवल भगवान के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। ये हमें भागवत जी प्राप्त होते हैं। अब आप सबको तो यह मानना अवश्य चाहिए, क्योंकि जिस क्रम से कथा यहाँ चल रही है, हमें तो अभी नहीं लगता कि इस क्रम से यहाँ कथा पहले भी हुई होगी। वक्ता बहुत आए, हम भी आ चुके हैं पहले से, लेकिन जिस क्रम से प्रसंग सुन रहे हैं आप, ऐसा तो शायद पहली बार हो रहा हो।
एक श्लोक कहा जाए, उसका भावार्थ कहा जाए। इसलिए हम सब के कोई उदय हुए, हम अपने आप को ही महसूस करते हैं। सप्ताह की कथा कहूंगा तो इससे ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ज्यादा व्यवस्था भी मिल जाएगी। पर जितना सुख कर्म विद्यार्थी सबने कह रहा था कि सप्ताह करके आया, वहां से 3 घंटे ही कहता था, साजवाज वाले सब थे। इसके बाद भी जब उठते थे तो सिर लटका लेते थे, थक गया से। और यहाँ 4 घंटे बोलने के बाद जाता हूँ तो लगता है 2 घंटा और चलती तो अच्छा था। तनिक भी श्रम नहीं महसूस होता। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, हमको थकावट महसूस ही नहीं होती है कि हम 4 घंटा बोल के आए हैं और के लिए बोल के आए। लगता है 1 घंटे और कहते 2 घंटे की कोई दिक्कत नहीं थी, न कोई उद्वेग होता, न शरीर में श्रम होता। बिल्कुल प्रेम से कथा हो रही। देखो, शरीर नहीं थकता, मन थकता है। जिस काम में हमारा मन नहीं लगता वहां फिर शरीर भी थकने लग जाता है, और जहां मन लगता है वहां चाहे जितना काम ले लो शरीर से थकता ही है। 4 घंटे की मूवी चल रही है और मन लगा है, थकेगा नहीं, ना आंख कर थकेगा। और 1 घंटा पढ़ने के लिए किताब दे दिया, नींद आने लगी, थक गए पढ़ते, कितना पढ़ाएंगे क्योंकि मन नहीं लगता। तो हमारा सुकृत उदय हुआ, हमारे गुरुओं की, आचार्यों की, जो आसपास में जो विराजित रहे महापुरुषों की हम पर कृपा हुई है, तब तो यह सौभाग्य हमें मिल रहा है जो एक श्लोक भागवत जी की उपासना करने का। भले ही हम उस गुढ़ार्थ तक न पहुंच पाए, लेकिन कम से कम भावार्थ तो समझेंगे। व्यास जी की वाणी है हमारे लिए, और कान में जाएगी, बीज तो बोया जाएगा। बीज अगर बो दिया गया, जब भी अनुकूल वातावरण मिलेगा तो बीज उग जाएगा। कोई अंतिम यात्रा है, प्यार की यात्रा चल रही है, बीज बीज पड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसा वातावरण आएगा, किसी ऐसी स्थिति आएगी कि यह जो बीज है ये फलीभूत होगा, पल्लवित होगा, पुष्टित होगा और हमें लाभ मिलेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भागवत जी में व्यास जी की वाणी का उच्चारण जरूर करना चाहिए। भले ही मंत्र सब जान रहे हैं तो भी श्लोक का पाठ करना चाहिए, श्लोक कान में जाना चाहिए, वो कान में जाएगा तो कल्याण करेगा। और उदाहरण दे रहे थे कि जैसे अग्नि में जानबूझ के हाथ रखो तो भी जल जाओगे, और अनजाने में हाथ रखो तो भी जल जाओगे। तो इन श्लोकों का काम है तुम्हारा कल्याण करना। ये श्लोक कान में जाएंगे, अर्थ नहीं भी जान पाएगा तो भी तुम्हारा कल्याण करेगा। इसलिए श्लोकों को अवश्य श्रवण करें। अब एक कथानक यहाँ सूत जी महाराज परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। महाराज परीक्षित सुख तीर्थ में श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए विराजित हुए। अनेक ऋषि महर्षि वहां पर विराजित हैं। उन्हीं महर्षियों के मध्य में श्री सुखदेव जी पधारे हैं। सुखदेव जी अभी मंगलाचरण नहीं कर पाए, केवल यह तय हो गया है कि सुखदेव जी सुनाएंगे, परीक्षित जी सुनेंगे। उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के उस सभा में पहुंचे। सुखदेव जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके कह रहे हैं, सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। व्यास जी आए चुटकी ले रहे हैं, एक हंसी कर रहे हैं, एक व्यंग कर रहे हैं। स्वकार्य कुशलाः सुराः, अपना कार्य साधने में जो बड़े कुशल हैं ऐसे देवता आए। ध्यान से सुने,
यहाँ भले ही हमारा शरीर देवता का शरीर है, पर अगर हमारे अंदर स्वार्थपरता आ जाएगी तो देवता शरीर को भी आदरणीय नहीं माना जाएगा। ये देवता है लेकिन इनके अंदर स्वार्थ भर गया, इसलिए आज के देवता शरीर की भी प्रशंसा नहीं हो रही है। तो शिक्षा है, हम मनुष्य शरीर की बड़ी प्रशंसा है, ब्राह्मण शरीर की बड़ी प्रशंसा है, साधु शरीर की बड़ी प्रशंसा है, लेकिन इस शरीर में भी अगर लोभ का संक्रमण हो जाएगा तो हमारा यह शरीर भी फिर आदरणीय नहीं रह जाएगा। ये बात समझ, लोभ कितना घातक है इस पर एक मैं बात करूंगा। लोभ कितना घातक है। गुण सागर नागर नर देव, अल्प लोभ फल कहीं को। गुण का सागर है, समुद्र है लोभ। जो आपका प्रश्न था, बहुत ज्ञानी है। गुण सागर नागर, नागर माने बहुत बड़ा जानकार ज्ञाता ज्ञानी, लेकिन अल्प लोभ, थोड़ा सा लोभ आ गया जीवन में, उसको अच्छा नहीं माना है। हर विकार का समापन है लेकिन लोभ का समापन नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ग्रंथ में कहते हैं, महाराज जी, कामी ही नारी प्यारी जिन, लोभी ही प्रिय जिन दान। कामी को तो एक अवस्था में अरुचि हो जाती है, लेकिन लोभी को चाहे जितना मिल जाए कभी भी अरुचि नहीं होती। जीवी प्रति लाभ, लोभी की दशा क्या है, जितना मिलता है उसमें उस और बढ़ता है। जीवी प्रति लाभ लोभ अधिकारी, लाभ से लोभ की वृद्धि होती है। तो लोभ रूपी दुश्मन को कैसे मारा जाए, कैसे समाप्त किया जाए? नहीं संतोष बिनु संतोष, न काम न साही, और काम अछत सुख सब निहुनाई। कामना को मार दो, लोग मर जाए। जैसे शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासरम, गीता जी कह रही है। सबसे बड़ा दुश्मन तो इच्छा है ना, कामना माने इच्छा, काम माने इच्छा। बड़ी विचित्र दशा यह है कि इच्छा की पूर्ति हो जाए तो लोभ बढ़ेगा, और इच्छा की पूर्ति में जो बाधक बन जाए उस पर क्रोध बढ़ेगा। साधक संजीवनी में स्वामी जी की बात कहते हैं। इसलिए इच्छा को समाप्त करना है। लोभ से मुक्त होने के लिए संतोष लाना पड़ेगा, इच्छा समाप्त करनी पड़ेगी। बिना संतोष के इच्छा नहीं जाएगी, और बिना इच्छा के लोभ नहीं जाएगा, और बिना लोभ के लिए कल्याण नहीं होगा। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपन निहुनाई। स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा, चेतन मन को तो सुख नहीं ही मिलेगा, उपचेतन को भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वप्न वही होगा जो आप स्थूल शरीर से करेंगे। स्थूल का सूक्ष्मता से तादात्म्य है, स्थूल से सूक्ष्म में जाएंगे। जो दिन भर करेंगे वो इस बात में सोचेंगे, इसलिए सपने में भी सुख नहीं पाएंगे। बस ये बात समझनी है, यहाँ देवता की निंदा नहीं है। कोई ये कहे कि यहाँ देवता की निंदा लिख दिया, देव निंदा नहीं है। कितना भी पवित्र शरीर हो, कितना भी उत्तम शरीर हो, लेकिन उस शरीर में भी अगर लोभ का संक्रमण हो गया है तो वह वंदनीय नहीं रह जाएगा। बस ये बात कहने के लिए बात की जाए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है,
ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराय विभूति, राति न भावा। अयोध्या में नगाड़े बज रहे हैं राम जी के युवराज बनने के, और देवताओं की छाती दर्द कर रही है। क्यों? बोले युवराज बन जाएंगे तो हमारा काम नहीं हो। अब फिर देवताओं ने भी किया, सरस्वती जी को भेज करके राम जी के युवराज बनने में व्यवधान किया। इसीलिए जब देवता रावण के मरने के बाद स्तुति करने आए तो गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा। कौन आए? आए देव सदा स्वागती। हमारी चेतना केवल हमारे तक सीमित न रहे, वो व्यापक हो गए। ये बात समझने की है। पर ही तो बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कछना, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम्। श्री महात्मा गांधी जी से किसी ने पूछा विदेश में कि हमने सुना है रामचरितमानस आपके यहाँ बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसके विषय में कुछ बताइए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, एक चौपाई हम पढ़ पाए थे और उसी को हम नहीं जी पा रहे हैं, हम ज्यादा आपको क्या बताएं। बोले क्या पढ़े? बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम कार्य कुशला सुरा। जो अपना कार्य साधने में कुशल हैं, ऐसे देवता अमृत का कलश लेके आ गए। सुखदेव जी को नमस्कार किए। कथा शुभां प्रयक्षस्व देवा गृहीत्वैव सुधामिमां। ये है सशक्त अमृत देना, सशक्त अमृत देना है। शर्त पहले सुनाया मदन जी, अमृत देने की बात पहले बाद में कही, पहले इतनी शर्त कह रहे हैं। कथा सुधां प्रयक्षस्व, यह कथा रूपी अमृत हमें आप प्रदान कर दीजिए और इसके बदले में ये अमृत ले लीजिए। गृहीत्वैव सुधामिमां, इसके बदले में अमृत ले लीजिए। इस प्रकार से विनिमय करने के लिए, व्यापार करने के लिए होगा। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयतां, प्रभाष्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। यह अमृत आप पिला दो। राजा को भय है तक्षक के काटने पर भी इसकी मृत्यु नहीं होगी, और यह भागवतामृत हमें आप दे दीजिए, हमें पिला दीजिए, इसको मत दीजिए। राजा को मत सुनाइए, ये हमको सुनाइए। सुखदेव जी महाराज का विचार करने लगे। कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो पासे पछता, काम बिगाड़े आपना जग में होत न सार। कोई भी कार्य सोच विचार करना चाहिए। देव जी महाराज कुछ क्षण विचार किए, हमें क्या ये सब लोग जब निर्णय करना पड़ेगा कि अमृत पिलाओगे कि भागवत सुनाओगे। फिर उसमें परीक्षित से सलाह लेना, परीक्षित के समर्पण में संदेह उत्पन्न करना होगा। अगर वो समर्पित हो चुके हैं, बोलते हो जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, आप जैसा चाहो वैसा मेरा कल्याण करो, तब फिर परीक्षित से पूछने की बात कह करके परीक्षित के समर्पण पर संदेह खड़ा करना हो जाएगा। यहाँ फिर परीक्षित जी का चरित्र गिरा देना होगा। अपनी बुद्धि से उन्होंने निर्णय किया, क्योंकि बुद्धि का काम है निश्चय करना। हमारे शरीर में जो बुद्धि नाम का तत्व है वह निश्चयात्मिका होती है, निश्चय करती है। मन संकल्प और विकल्प करता है
और बुद्धि उसका निर्णय करती है, निश्चय करती है। तो उनके सामने जब विषय रखा गया तो मन ने संकल्प विकल्प किया और बाद में बुद्धि ने निश्चय किया। बुद्धि दो तरह की होती है, ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवत में बुद्धि के दो स्वरूप बताए गए, एक सती बुद्धि, दूसरी असती बुद्धि। सती बुद्धि क्या है और असती बुद्धि क्या है? मतिं सती, जड़भरती के प्रकरण में एक प्रकरण श्लोक आया है, मतिं सती यक्षति वासुदेवः। जो मति वासुदेव के चरण में लगे, भगवान नारायण की याचना करे, भगवान नारायण के तरफ लगे, वह मति सती है। और जो संसार में लगे वो असती है। जो भगवान में लगे वो सती बुद्धि है और जो भगवान के भीतर जाती है वह असती बुद्धि है। तो सुखदेव जी की जो बुद्धि है वो असती नहीं है। असती होती तो अमृत पकड़ लेते, वो सती बुद्धि है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मणातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं सुखदेव जी। कहते हैं कहाँ यह कांच और कहाँ यह दिव्य मणि। अमृत को सुखदेव जी कांच कह रहे हैं, भौतिक कह रहे हैं, चूंकि यहां से लेकर के ऊपर के 7 लोगों तक, ब्रह्मा जी के यहां तक, और यहां से नीचे 7 लोगों तक परिवर्तनशील संसार है। आप ब्रह्म भुवनांग पुनरावर्तिनोर्जुन, गीता के कहते हैं। ब्रह्मा जी का भी पद बदलने वाला है, वहां भी ट्रांसफर होता है, वहां भी दूसरा व्यक्ति आता है। देवता शरीर नित्य शरीर नहीं है। देवता पद नित्य पद है, इंद्र पद नित्य पद है, ब्रह्मा का पद नित्य पद है, लेकिन शरीर नित्य नहीं, उसमें समय समय पर लोग बदलते रहते हैं। जैसे भारत का प्रधानमंत्री पद नित्य पद है, लेकिन जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है नित्य थोड़ी है। लिखा तो शरीर छूट जाएगा, पार्टी बदल जाएगी, दूसरे भी आ जाएंगे। हम ही नहीं कहते कि 3 बार बदल जाएंगे, हम क्यों कहेंगे बात, हम कोई राजनेता तो है नहीं। महात्माओं को राजनीति से ज्यादा मुखर नहीं होना चाहिए, अपना मर्यादा बचा के रखना है। नारायण सुखदेव जी विचार करते हैं, ये देवता इस कांच को देकर के दिव्य भागवत मणि लेना चाहते हैं। अच्छा, अमृत पीने से क्या होगा, भागवत सुनने से क्या होगा, इसका विमर्श करने के लिए मन में है। तो लंबा विमर्श, लेकिन हम थोड़े मिलेंगे। अमृत पीने से शरीर एक निश्चित समय तक के लिए स्वस्थ रहेगा। अमृत की यही विशेषता है, आपको बुढ़ापा नहीं घेरेगा, बाल नहीं पकेंगे, दांत नहीं गिरेगा, आपकी ज्योति कमजोर नहीं होगी, विषय भोग की शक्ति बनी रहेगी। एक निश्चित समय तक के लिए, हमेशा के लिए नहीं, एक निश्चित समय तक के लिए आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अमृत पीने वाले देवता भी महाराज जी दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब पुण्य खत्म होने लग जाता है, थोड़ा बचता है,
तो सोच सोच के बड़े दुखी होते हैं। अब ये समाप्त हो जाएगा, फिर क्या होगा? ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोके, गीता जी के पुण्य कमा के स्वर्ग गए, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति। भागवत पीने से क्या होगा? शोक दूर हो जाएगा, मोह दूर हो जाएगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी, आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाएगा, अपने स्वरूप का अनुसंधान हो जाएगा, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, हमें श्री कृष्ण चरणों की सदा सर्वदा के लिए प्राप्ति हो जाएगी। हम ऐसे स्थान पे पहुंच जाएंगे जहां जाने के बाद दोबारा लौटना नहीं पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, वह लाभ भागवत सुनने से। तो सुखदेव जी विचार करते हैं कि अमृत पिलवाऊं कि भागवत सुनाऊं, और निर्णय पर पहुंचे, बोले यह अमृत कांच की तरह केवल चमक रहा है, बस गिरेगा फट से फूट जाएगा, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। और ये मणि है भागवत, ये तो झंझावात में भी रख दी जाए, कितनी भी विषम परिस्थिति में ये मणि होवे तो भी इसकी चमक समाप्त नहीं होगी। भागवत पान करने वाला, भागवत को ग्रहण करने वाला साधक कैसी भी भीषण परिस्थिति में रहेगा तो भी उसके मन में उद्वेग नहीं होगा, वो प्रसन्न रहेगा, प्रसन्नता उसे प्राप्त होगी। अस्तु, ये भागवत का ही पात्र है, ये अमृत का पात्र नहीं, इसको अमृत लेना ठीक है। और सुखदेव जी ने ऐसा करके, ऐसा विचार करके हंसे। यहां सुखदेव जी का नाम व्यास जी ने ब्रह्मराज लिखा है। ब्रह्मराजो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। ब्रह्मराज महाराज जी, परीक्षित जी का नाम था विष्णुराज और सुखदेव जी का नाम था ब्रह्मराज। ब्रह्मराज ने विष्णुराज को कथा सुनाई। ये ब्रह्मराज और विष्णुराज का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या होता है? जो संस्कृतज्ञ हैं वो तो अर्थ जान लेंगे, पर जिनको संस्कृत जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ी है उनके लिए कह रहा हूं। रात माने होता है रक्षित होना। रात माने विष्णुना श्री कृष्णेन रक्षिता। ब्रह्म शब्द का एक अर्थ वेद भी होता है, वेद के द्वारा जिसकी वाणी सुरक्षित है, जो वैदिक वाणी है। और ब्रह्म का मतलब सर्वव्यापक परमात्मा नारायण भी ब्रह्म है, जो निर्गुण रूप से पूरे सृष्टि में व्याप्त है, उनको ब्रह्म कहा है। अंड कहां मिलेगा? शंकर जी कब आएंगे? भागवत कैसे सुनाएंगे? गर्भ में कैसे रक्षा होगी? फिर माया से कैसे रक्षा होगी? ये सब भगवान ने किया है सुखदेव जी का। इसलिए ब्रह्म के द्वारा उस व्यापक परमात्मा निर्गुण निर्विशेष जो ब्रह्म है, उसके द्वारा जो सदा रक्षित है, सुरक्षित है, उनका नाम है विष्णु ब्रह्मराज। तो सुखदेव जी का नाम ब्रह्मराज है। बात एक ही है, विष्णु कहो चाहे ब्रह्म कहो, सगुण रूप में वो विष्णु है और निर्गुण रूप में वो ब्रह्म है। ब्रह्म के द्वारा जो सुरक्षित है। जब भगवान के द्वारा व्यक्ति सुरक्षित होता है ना, तो बुद्धि भी भगवान सुरक्षा देते हैं। हम सही निर्णय पर तभी पहुंच पाते हैं जब हमारी बुद्धि भगवान में नहीं देती। अगर बुद्धि भगवान में नहीं लगी है तो निर्णय करते समय हम चूक जाते हैं, हमसे गलती हो जाती है। इसलिए ये चूक ना होने पाए, इसके लिए भगवान से सदा जुड़े रहने की आवश्यकता है। क्या कहा सुखदेव जी ने? बस यही कह करके वाणी में विराम लूंगा। इस सत्र में एक श्लोक और। अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता
भगवान सुखदेव जी को हंसी आई और हंसी आकर के हंसी में उन्होंने देवताओं की उपेक्षा की, मुस्कुरा दिया, हंस दिया। जब क्यों नहीं सुनाया कथा? तो सूत जी कहते हैं उनको अभक्त समझा गया। कथा के अधिकारी इसलिए नहीं है कि अभक्त है। अभक्त क्यों? क्या देवता भगवान को नहीं मानते, नास्तिक है? नहीं नहीं नहीं, वो आस्तिक है। आस्तिक न होते तो कथा सुनने क्यों मानते? ये परिभाषा ये है, वो कथा को खरीद रहे हैं। उनके अंदर सुनने वाली जो विधि है वह नहीं है। सुनने वाली विधि क्या है? उनको आकर के सुखदेव जी के चरणों में दंडवत करना चाहिए था, उनकी सेवा करनी चाहिए थी, प्रार्थना करनी चाहिए थी, गुरुदेव हमें भी अपना शिष्य बनाइए, हमें भी कृतार्थ करिए। देखो हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। ये जो दूसरे लोग लगे हैं, देवताओं को लगा कि हम पाप नहीं कर तो अमृत दे के ठग गए। ऐसी बुद्धि करके भी, सनातनी होकर के भी हम अभक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम अभक्त न हो जाए। अभक्तांस विज्ञाय नाददौ सकथामृतम्। सुखदेव जी ने कथा नहीं दिया और अंत में सूत जी महाराज इस प्रकरण को समाप्त कर रहे हैं। ये जो प्रकरण सुखदेव जी का चला थोड़ा सा, और एक अंतिम निर्णय दे रहे हैं कि जिस भागवत को सुनने आप यहाँ उपस्थित हो ऋषियों, यह भागवत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। सुराणाम देवानाम, देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है, जो आपको सहज, सरल और सुखद रूप से प्राप्त हो रही है। तो आप लोग भी अनुभव करें कि हम देवताओं से भी बड़े भाग्यशाली हैं। भले ही देवता स्वर्ग में बैठे अमृत किए हैं, लेकिन उनसे भी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें भागवत कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि संतों की उपस्थिति में सुनने का अवसर मिल रहा है। बस एक बात कह करके हम अपनी वाणी में विराम लूंगा। कथा कहाँ सुननी चाहिए? जहां महापुरुष विराजित हो। हमारा तो हृदय यह चाहता है, हर जगह होती नहीं है व्यवस्था कि हर जगह जहां हम लोग कथा कहें वहां साधु बैठे, पर हमारा हृदय यह चाहता है कि जब कथा हो, जब दास भागवत जी का वाचन करे, तो दो चार महात्मा सामने जरूर रहे। ये अंदर से मन में रहता है। उसका कारण संत का दर्शन और कथा का श्रवण दोनों एक साथ हमको मिलता है। प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरा रतिमम कथा। तो हम लोग 3 दिन हम लोगों के सत्र का आज विश्राम ले रहा है। अभी कितने दिन है? 22 तारीख तक। 22 तारीख तक यह सत्र चलेगा। इसी तरह आप पधारते रहे और सत्संग लाभ लेते रहे। अब महाराज जी जैसे चरणों में प्रार्थना करेंगे कि अपने आशीर्वाद आचार्य जी से सबको प्रदान करें और उसके बाद आज जी का दर्शन हो जाए। और फिर तो प्रसाद तैयारी है, आज सब बढ़िया प्रसाद